वाह, क्या नज़ारा है। मेरी कामवाली को लगता है कि मैं अंधा हूँ, तभी तो इतनी लापरवाह होके तौलिए में घर में घूमती रहती है। लेकिन इसे क्या पता, मैं तो इसके इस हुस्न का दीदार करता रहता हूँ बस। खैर छोड़ो, अब इतना समय हो ही गया है तो अपने काम को अंजाम देता हूँ। और वैसे भी मेरा तो काम ही यही है ना, इस जैसी लड़कियों को अपने झांसे में लेना और उसके बाद उनके साथ वो सब कुछ करना जो मैं करना चाहता हूँ। एक काम करता हूँ, इसे अपने पास बुलाता हूँ। अनीता जी साहब। जरा इधर आना मेरे पास। ठीक है, आई। हाँ जी साहब, बताइए। वो तुम जरा मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दोगी? हाँ साहब, चलिए। संभाल के चलना साहब। अरे साहब, ये क्या कर रहे हो आप? अरे वो मेरा गलती से पैर फिसल गया था, तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं नहीं साहब, लगी तो नहीं। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, क्या तुम मेरे लिए एक कप गर्मा गर्म चाय बना दोगी? ठीक है साहब, मैं अभी लेके आती हूँ। कितनी अच्छी लग रही है यार इस टॉवल में, और छूने के बहाने। क्या कुछ नहीं करा मैंने इसके साथ अभी। अगर ऐसे ही रहा ना तो बहुत जल्दी मेरे झांसे में आ जाएगी, और जो मैं करना चाहता हूँ ना इसके साथ बहुत जल्दी कर भी लूँगा। इसे लगता है अंधा हूँ मैं, लेकिन इसे क्या पता, मैं तो सिर्फ अंधे होने का नाटक कर रहा हूँ। चाय बनाने गई है ना, क्यों ना एक काम करूँ, किचन में जाके थोड़ा सा और छू लेता हूँ, थोड़ा और मज़ा आ जाएगा। जैसे ही मैंने इसको हाथ लगाया था, पूरी बॉडी में करंट सा दौड़ने लग गया। क्या मखमली बदन है रे। किचन में जाके देखता हूँ एक बार, फिर से मज़े लेता हूँ, छू के वापस आ जाऊँगा। क्या हो गया साहब को? अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। कई दिनों से देख रही हूँ वो चोरी छुपे मुझे देखते हैं। ऐसा तो नहीं साहब अंधे नहीं है, बस अंधे होने का नाटक कर रहे हैं। और आज तो हद ही हो गई, अपने ऊपर जानबूझ के खींच लिया। मुझे तो ऐसा ही लगा था, लेकिन मैं ऐसे कैसे कह सकती हूँ कि वो अंधे नहीं है। खैर छोड़ो, अंधा है ना तभी तो उसे कुछ दिखता नहीं है। और मैं भी बेफिक्र होके टावल में काम करती रहती हूँ। अगर अंधा नहीं होता तो मुझे पूरे कपड़े पहनने पड़ते इतनी गर्मी में, और मेरी तो हालत ख़राब हो जाती। खैर छोड़ो, मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ। साहब ने चाय का बोला, चाय बना देती हूँ उनके लिए। अरे साहब, आप क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? अरे हाँ, वो मेरा गला सूख रहा था इसलिए मैं पानी लेने के लिए आ गया था। पानी? अगर आपको पानी चाहिए था तो आप आवाज़ लगा देते, मैं लेके आ जाती। अरे तुम घर का पूरा काम करती हो, तुम भी थक जाती हो, और वैसे ही मैंने तुम्हें चाय बनाने के लिए बोल दिया था, तुम खामखा परेशान होती, इस वजह से मैं खुद ही आ गया। अरे साहब, इसमें परेशान होने की क्या बात है? मेरा तो काम है ना, मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ, और आपका काम करना तो मेरा फ़र्ज़ है। जी समझ सकता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, आप चलिए, मैं लेके आती हूँ पानी आपके लिए। ठीक है, मैं जाता हूँ, तुम थोड़ा जल्दी आना, तुमसे कुछ बात भी करनी है। ठीक है साहब, आती हूँ। हद होती है साहब, कमरे से यहाँ तक कैसे आ गए? और उन्हें इतना बड़ा फ्रिज नहीं दिखा जो मेरी कमर छू ली उन्होंने। मुझे तो लग रहा है साहब अंधे नहीं है, अंधे होने का नाटक कर रहे हैं। हाँ, पक्का यकीन हो गया, वरना कोई ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा डायरेक्ट। एक काम करती हूँ, पानी का बोला है ना, पानी लेके जाती हूँ, फिर देखती हूँ आगे क्या करना है क्या नहीं। सारी सच्चाई तो सामने आके रहेगी कि ये अंधे हैं या नाटक कर रहे हैं।
अरे यार, क्या बवाल है ना यार, ये क्या लगती है। फिगर भी एकदम मस्त है इसका तो। और ये तो पहले वाली काम वाली से भी क्या जहर लगती है। इसके साथ वो सब करने में तो सच में बहुत मज़ा आएगा। इसी बिस्तर पर तो उसके साथ भी करा था और इसी बिस्तर पे इसके साथ भी कर लूँगा। अब आएगी ना तो उसको अपनी असलियत बता ही दूँगा कि मैं अंधा नहीं हूँ, सिर्फ अंधे होने का नाटक करता हूँ। लेकिन पहले वाली लड़कियों के बारे में नहीं बताऊँगा। वो क्या है ना, लड़कियों में जेलसी की भावना बहुत होती है, एक दूसरे से जलती बहुत है। कोई नहीं, आज इसी बिस्तर पे अपनी रातें रंगीन करूँगा। अरे ये तो आने लग गई। साहब, ये पानी। पानी कहाँ है? ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ, तुम्हें बुरा लगा क्या? आप कर क्या रहे हैं? आपने पानी मांगा था ना, पानी पीजिए ना। पानी? पानी का बोतल मैं यहाँ रख देता हूँ। अरे ये तो गिर गया। आप अंधे नहीं हैं? हाँ, मैं अंधा नहीं हूँ। अरे मुझे तो दिखने लग गया यार। वाह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। इसका मतलब मैं जब से टावल में काम कर रही थी और इतने दिनों से मैं टावल में रहती हूँ, आप सब कुछ देखते हो। बाहर का भी और अंदर का भी सब देख लिया मैंने। चलो ना, अब सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। आओ आओ, थोड़ा पास में आओ। रुको, मैं ऊपर बैठ जाता हूँ, आराम से साथ में बैठो, फिर बात करते हैं। अरे आओ ना, अपना ही घर समझो। क्या बात करनी है आपको? देखो, बात ऐसी है, घर जैसी है। तुम ना मुझे बहुत अच्छी लगती हो, और जब तुम पहली बार यहाँ काम पर आई थी ना, तब से मेरा दिल आ गया था तुम्हारे ऊपर। क्या फिगर है यार तुम्हारा, क्या खाती हो, इतना मेंटेन कर रखा है। साहब, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? आपको शर्म नहीं आ रही? मैं नौकरानी हूँ, इस घर में काम करती हूँ, और मालकिन को ये सब पता चलेगा तो उन्हें कितना हर्ट होगा। तो मालकिन तुम्हारी कौन सी यहाँ रहती है? मालकिन तो तुम्हारी बाहर ही रहती है ना, हमेशा काम के सिलसिले में। और तुम क्या लेडीज नहीं हो, नौकरानी हो तो क्या हुआ? जो तुम्हारे पास है वो मुझे चाहिए, और जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम्हें तो पता ही है, मेरे पास बेशुमार दौलत है, पैसा धन क्या कुछ नहीं है। अब तुम मेरे से मुंह फाड़ के मांगो, जितने पैसे चाहिए मैं उतने पैसे दूंगा, पूरा पैसों में तोल दूंगा तुम्हें। बस तुम ये अपना हुस्न मेरे हवाले कर दो एक रात के लिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और ये आप फालतू की बातें करना बंद कीजिए। अच्छा, मैं फालतू की बातें कर रहा हूँ। देखो, ये ऑफ़र सिर्फ 5 मिनट के लिए वैलिड है। अगर तुम मेरी बात मान लेती हो तो सब कुछ ठीक है, वरना फिर जैसे मैंने पहली वाली के साथ करा था ना ज़बरदस्ती, मुझे तुम्हारे साथ भी वही सब करना पड़ेगा। फिर बाद में मुझे मत बोलना कि साहब वो साहब मुझे छोड़ दो, ये क्या कर दिया साहब। क्या मतलब पहली वाली के साथ? इसका मतलब आप ऐसी लड़कियों को बुलाते हो काम के बहाने और ये सब करते हो उनके साथ, है ना? इसलिए अब मुझे समझ आया कि आपके घर पे ज़्यादा टाइम तक कोई नौकरानी टिकती क्यों नहीं है। क्या करूं यार, मैं तो चाहता हूं कि कोई मेरे घर पे टिके, मेरे साथ वो सब कुछ करे, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं होती। और एक अपने आप को देखो ना, तुम कितनी सुंदर हो, क्या फिगर है तुम्हारा। देखो, अगर तुम मेरी बात मान रही हो तो ठीक है, नहीं मान रही तो आओ फिर ज़बरदस्ती कर लेते थोड़ी सी। तो आ जाओ फिर। साहब, तेरी इतनी हिम्मत, तू पड़ी की नौकरानी, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया। मालिक हूँ मैं तेरा। मालिक होगा तू अपने घर का, मेरा मालिक नहीं है। तू अंधा नहीं है ना, तो मैं भी तेरी कोई नौकरानी नहीं हूँ। अभी दिखाती हूँ मैं अपना असली रूप। मैं इस एरिया की स्पेशल ऑफिसर हूँ, जो तुझे सर्च करने के लिए आई हूँ। तेरा यही काम है ना, भोली वाली लड़कियों को फंसाता है, उनकी गंदी गंदी वीडियो बनाता है, उन्हें ब्लैकमेल करता है, और क्या कहता है, अगर ये सब नहीं करोगी तो वायरल कर दूंगा। यही सब करता है ना तू? अरे नहीं नहीं मैडम, मैं तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करता हूँ। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो बहुत शरीफ इंसान हूँ। बकवास बंद कर। तेरे खिलाफ ना हमारे पास पहले कोई सबूत नहीं था, इसीलिए मैंने तेरी पुरानी वाली नौकरानी को हटा के उसकी जगह मैं आई, ताकि तेरे खिलाफ सबूत मिल सके। और अब देख, तेरे खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं मुझे। देखिए मैडम, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहक गया था। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आप मेरा एक केस जो है वो बंद कर दीजिए ना। मैडम, मैं ना आपको 5 लाख रुपए दे दूंगा, आप ये केस यहीं ख़त्म कर दो। आप बस मेरे को जेल में मत डलवाना। अच्छा, ऑन ड्यूटी ऑफिसर को रिश्वत देता है? तेरे ऊपर ना एक धारा और लगेगी। चल।
मैडम प्लीज़, मैडम मैडम मेरी बात समझ लो मैडम। चल चुपचाप। मैडम